Hello everybody, this is Subham Pradhan. Welcome to Study Politics. So friends, now we are going to discuss about the Charter Act of 1833. We have already discussed about in our previous class the Charter Act of 1813. So in this video, I will discuss about Charter Act of 1813. Okay. After the Charter Act of 1833. Okay. After the Charter Act of 1813, a new Charter Act was passed in the British Crown, which is known as the Charter Act of 1833. Okay, and the timeline of this Charter Act was also 20 years. Okay, and this Charter Act was the last Charter Act towards the centralization in India. Okay, and how it is the last Charter Act towards the centralization in India, that I will discuss in this video. Okay, so we will discuss about first what is the features of this Charter Act. Okay, and the first features of this Charter Act is it designated the Governor General of Bengal as the Governor General of India. Okay, उसका जो पहला फीचर ये था कि जो हमारा जो गवर्नर जनरल थे बंगाल का, इसी गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत की गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसका जो पहला भारत की पहला गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एंड another feature of this Charter Act is it added fourth member in Governor General Council, and Lord Macaulay was the first person held to council. Okay, उसका दूसरा फीचर ये थे कि देखिए हम ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस वीडियो थे इसी वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया तो इसी समय में हमारा जो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर थे 4, लेकिन उसके बाद जो अमेंडिंग एक्ट आया इसी एक्ट में जो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो 4 मेंबर थे इसी मेंबर को हटाकर इस मेंबर का नंबर को डिक्रीज कराकर उसी मेंबर का नंबर कर दिया गया 3। लेकिन जब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया फिर हमारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल था इसी काउंसिल में उस काउंसिल का मेंबर का नंबर कर दिया गया 4। ओके, एंड इसी 4 मेंबर फर्स्ट टाइम लॉर्ड मैकाउले वाज टू होल्ड टू काउंसिल। फर्स्ट टाइम लॉर्ड मैकाउले उसका 4th मेंबर बनी। और उसका जो तीसरा फीचर था थर्ड फीचर्स ऑफ दिस चार्टर एक्ट इज it deprived the governors of Bombay and Madras from their legislative function and gave the power to Governor General to make law for entire British territory. Okay, जो हमारा मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे इसी गवर्नर के पास भी लॉ मेकिंग करने के लिए एक लेजिस्लेटिव पावर था। लेकिन जब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया तो उसके पास जो लेजिस्लेटिव पावर था इसी लेजिस्लेटिव पावर को लेकर जो गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल था उसके हाथ में असिस्ट कर दिया गया, उसके हाथ में दे दिया गया और उसको एक पावर दे गया तो एंटायर ब्रिटिश टेरिटरी के लिए लॉ मेकिंग करने के लिए। ओके, ये तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का थर्ड फीचर्स। एंड उसका जो चौथा फीचर ये था इट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, उसका जो चौथा फीचर ये था कि जो This act tried to introduce a open competition for the selection of civil servant। सिविल सर्वेंट जो सिलेक्शन होता था उसी का सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयास करता था। लेकिन जब कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसी कंपटीशन और इसी प्रोविजन को नेग्लेक्ट किया तो इसी प्रोविजन वर्क में नहीं आ पाया। और इसके बाद फिर हम जब हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पढ़ेंगे तो इसी एक्ट के अंदर हम कैसे ओपन कंपटीशन फिर एक बार ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुआ तो इसी एक्ट में हम पढ़ेंगे।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारा चैप्टर 8 की पंचवा फीचर। इट एंडेड द कमर्शियल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली ए पॉलिटिकल बॉडी। देखिए जो हमारा चैप्टर 8 ऑफ 1833 आया, इसी एक्ट के दौरान जो हमारा कमर्शियल बॉडी कमर्शियल फंक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल फंक्शन था, इसी का फंक्शन को उसका जो ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज थे उसको एंड कर दिया गया और इसी समय से एक प्योरली पॉलिटिकल बॉडी बना ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये थे हमारा चैप्टर 8 ऑफ 1833 एंड दिस एक्ट के अंदर जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, जो कमर्शियल फंक्शन और कमर्शियल एक्टिविटी था, इसी एक्टिविटीज ऑफ एंड हुआ एंड इसी एक्ट से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एक पॉलिटिकल बॉडी बना। दोस्तों आप देखिए कैसे सिस्टमेटिक वे रहे ग्रेजुअली कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पॉलिटिकल पावर इंडिया में जो है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये थे हमारा चैप्टर 8 ऑफ 1833 एंड in this video we have already discussed about the chapter act and the features of this act. So friends, now I am closing my classes. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय।